सबसे पहले मैं चाहता हूँ जो यहाँ पर लिखा है आप पढ़िए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए जो बीटेक करने जा रहे हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, जो जॉबलेस हैं। बहुत कुछ आपको बताऊँगा, आपको ऐसे ऐसे जानकारी आज देने वाला हूँ जो आपको सच में ज़रूरत है। पहले यहाँ पर देखिए, गुड परसेंटेज। बीटेक में एक बच्चा एडमिशन लेता है, बहुत मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, अच्छा परसेंटेज लाता है, इंटर्नशिप करता है, प्रोजेक्ट करता है, तब भी क्या होता है? जॉबलेस, जॉब नहीं है। दूसरे केस में देखिए, सेम बीटेक करा, फिर गेट किया, जॉब नहीं लगा, फिर क्या करेगा? वो गेट करेगा या फिर कैट करेगा, लेकिन इस केस में गेट किया था। फिर एमटेक किया एनआईटी से, फिर टीचिंग का जॉब लिया, फिर से नो जॉब, जॉबलेस है। और जो कहानी बता रहा हूँ ये रियल लोगों के लिए है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है भाई। बस नाम नहीं बता सकता, बस कौन आपको बताएगा? बताओ यार, मैं मेहनत किया, पढ़ाई किया, आप जॉबलेस हूँ, मैं घूम रहा हूँ। बिकॉज इस जो प्रेशर रहता है ना किसी बच्चे के दिमाग में, ट्रेमेंडस रहता है। ऐसे लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, मेरे काफ़ी साथी रहे हैं, काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, काफ़ी मेरे से सीनियर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ और एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, ये नवा है इस साल, दिस सीजन मेरे पास कम से कम 5 to 8 पीपल आए जिन बच्चों का JEE मेंस में अच्छा रैंक आया है। अच्छा मतलब क्या है? लेस देन बोल सकते हो 10,000 रैंक है उसका, तो इसको अच्छा रैंक बोलेंगे भाई। 10-12 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 10,000 रैंक आ रहा है, नॉट बैड राइट। बहुत मेहनत किया इसने। तो इस तरह का मेहनत, जो इस तरह का रैंक लाया है, वो क्या करता है? ऐसा कितना एफर्ट डालता है? तो भाई इस तरह जो रैंक लाता है, मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 12 घंटा पढ़ता है, कम से कम डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करता है, बिल्कुल भी खुद को धोखा नहीं लेता है, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। ये इस तरह का बच्चों का कैरेक्टर होता है। बट फिर भी इनको अच्छा कॉलेज मिलता नहीं। फिर भी क्या करते हैं बच्चे? IIT में जाते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई साहब? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मटेरियल्स एंड मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग, ये सब ब्रांच में पढ़ता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अब इन ब्रांच का जो वैल्यू है मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सुन के बहुत सारे खराब लगे, बोलेंगे सर IIT का टैग है, आपको कुछ नहीं पता, ये बोल सकते हैं, कुछ सोशल मीडिया है, कुछ ही बोल सकते हैं। भाई पढ़ो, पता लगेगा। फिर मेरे को क्या पता है? नहीं पता है। 15 साल से भाई इसी फील्ड में हूँ, पता नहीं कितने हज़ार लोगों से बात कर चुका हूँ, कितने हज़ारों बच्चों को फिजिकल क्लास में पढ़ा चुका हूँ, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑनलाइन तो क्या ही बताएं आपको। तो भाई उस एक्सपीरियंस के वजह से बोल रहा हूँ। प्लस आप देखना, ये बंदे जो बीटेक करते हैं IIT से भी क्या करते हैं, टॉप IIT की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल IIT वो छोड़ दो उसको। भाई साहब इतने ऐसे बंदे जानता हूँ जो बायोटेक पढ़े हैं इंडिया के टॉप कॉलेज से, अभी एडहॉक में काम करते हैं, 50,000 सैलरी उनका बस, एक्सपीरियंस 10 साल के आसपास है। और अब एक सीक्रेट बता रहा हूँ, PhD कर चुके हूँ, परमानेंट जॉब नहीं इनके पास अच्छा सा। भाई PhD का एक तो कम से कम भाई 1 लाख जॉब सैलरी होना चाहिए, बट वो काम कर रहे हैं PhD होल्डर का, वहाँ जरूरत ही नहीं है, तो कौन पैसा देगा? ध्यान सुनना, जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इनका इस तरह का जाते क्यों है? देखो, खाली मेहनत, मेरा बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, खाली मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता है मेरे भाई। इधर काम आता है प्रॉपर गाइडेंस, और प्रॉपर गाइडेंस जिसको मिलता है वो स्मार्ट वर्क करता है। देखो, जो स्मार्ट वर्क का डेफिनेशन आपको पता है, मुझे नहीं पता वो सही है गलत है, बट मेरे नज़र में क्या डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। एक बंदा एक्सपीरियंस के बेस पर स्मार्ट बनता है, स्टार्टिंग से स्मार्ट नहीं बनता है, समझ रहे हैं? तो स्मार्ट बनने के लिए भी इस तरह का खतरनाक कंपटीशन है मार्केट में, हर फील्ड में, हर चीज़ में कंपटीशन। यार यूट्यूब पे कंपटीशन नहीं है क्या? बहुत कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन को बीट करने का सिंपल तरीका है प्रॉपर डायरेक्शन में जाना। जो लोग गलती कर रहे हैं आपको नहीं करना। एग्जाम्पल दूँ, आप हमारी फील्ड का देख लो, इंजीनियरिंग के वीडियोस कितने लोग बनाते हैं, IITian बनाते हैं, NITian बनाते हैं, लेकिन टिक कितने लोग पाते हैं, कंसिस्टेंट कितने लोग रह पाते हैं, और नियत खराब नहीं करके कितने लोग काम कर पाते हैं, वही आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ को मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं 100% फॉलो कर पा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में अप टू 100% मैं क्या करूं, फॉलो करूं। फॉर एग्जांपल, नियत खराब कहाँ होता है, क्योंकि ऑफर दिया 1 लाख आपको पैसा मिलेगा किसी कॉलेज को प्रमोट कर दो, मैं भाई 50 लाख देगा तभी प्रमोट ना करूं? सिंपल सी बात है, नहीं करना है भाई। क्योंकि
कोई बड़ा कॉलेज होगा वो मेरे पास आएगा ही नहीं। अगर उसको बच्चा उसके पास जा रहा है, अच्छा क्यों आएगा कोई मेरे पास भाई? हाँ, ऑनलाइन कोई कोर्स ला रहा है, ठीक, दैट इज ओके, आई डू प्रमोट, बिकॉज ऑनलाइन ठीक है यार, प्रमोशन में क्या दिक्कत है उसमें ऑनलाइन में, बिकॉज ऑनलाइन कोर्स कोई भी कर सकता है, पढ़ते पढ़ते कर रहा है, 500 का, 1000 का, 10,000 कितने भी उसको बेच रहा है, आपको पसंद है लो नहीं लो। लेकिन ये जो फिजिकल क्लासरूम कोर्सेस होते हैं, आप जाते हैं वहाँ पर, पढ़ाई करते हो वहाँ पर, तो उस कोर्स कॉलेज को प्रमोट कर दिया तो आपने एडमिशन लेना है, बहुत से बच्चे एडमिशन ले लेंगे, आपका बेड़ागर्क तो होगा मुझे पता है, बिकॉज पैसा इसलिए मेरे को दे रहा है बेड़ागर्क करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही है ना कि भाई आप क्या करो, क्रीम लगाओ गोरे हो जाओगे। अरे क्या बाबली पूछ बातें करते यार तुम लोग, है ना, ये गोरा थोड़ा ना होता यार, पहले बता रहा हूँ भाई, इतने ये लगाते हो क्रीम, ये लगा चुका हूँ ऑलरेडी मैं 15 साल पहले, कोई काम नहीं आता, बकवास है सब, पैसा बर्बाद करता है सब। इससे बढ़िया है भाई दान कर दो किसी को, गरीब को जो कमा नहीं सकते, मच बेटर। अगर आप गोरा तो कोई हो ही नहीं सकता भाई, स्किन टेक्सचर है, कैसे गोरा हो जाओगे यार? इससे मैं बता रहा हूँ, मेरे को मेरे कुछ रिश्तेदार बोलते हैं काला है, मैं जब पता मतलब जब मैं नाटा था बोलते हैं यार नाटा है, ये लंबा नहीं होगा, अब लंबा हो गया तो बोलते हैं यार थोड़ा सा ही काला है, क्या ना, कोई बोलने तो क्या जा रहा है। अब मान लो थोड़े से बाल कम हो गए यहाँ पर तो लोग बोलेंगे गंजा हो गया है, तो लोगों का काम है बोलना, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, बस लोग को ऑब्जर्व करता है, अच्छी बात है, बस यही काम अगर बिजनेस में कर दे फायदा होता है। एग्जैक्टली हम वही करते हैं, हम बिजनेस को ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट ऑब्जर्व करते हैं, उसका फायदा मिलता है, लेकिन वो क्या करता है भाई, लोगों को ऑब्जर्व करता है, उससे कुछ नहीं फायदा मिलने वाला इतना। तो हम जो बात कर रहे थे, हम आपको उस पर आते हैं। तो भाई साहब क्या हो ना, आप सिर्फ अगर एफर्ट डाल रहे हो तो एक साइड काम कर रहे हो। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो अदर साइड भी देखना होगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, सिंपल मैं आपको स्टेप बताऊंगा करने का। आई विल टेल यू ऑल द स्टेप्स, जो भी स्टेप्स नीड होता है मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एग्जैक्टली मैंने जो किया था मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा फिर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ मेरा बात नहीं है, जिन लोगों ने सक्सेस पाया है उनकी बात है। एक तो बताया जिन्होंने सक्सेस जिनको मिला नहीं, वो बेचारे अभी भटक रहे हैं, और ऐसा नहीं उन्होंने एफर्ट नहीं डाला भाई, बहुत सारे बच्चे खूब एफर्ट देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और एक कहानी लोगों का ही है, बच्चों का ही है। ये बच्चे फील कर रहे हैं, अभी जो बच्चे पास आउट कर रहे हैं ना वो फील कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं वो एफर्ट डाला नहीं भाई, एफर्ट बहुत से डालते हैं लेकिन फिर भी आउटकम नहीं आता है। अच्छा आप बोलेंगे सर आपके साथ ऐसा कभी होता है कि आपने एफर्ट डाला और आउटकम नहीं आ रहा है? भाई बहुत बार हुआ है। जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट लाते हैं खूब मेहनत करते हैं, किसी में भाई साहब उम्मीद था 10 का आता है 100, किसी में उम्मीद था 10 का आता है 0, ऐसा भी होता है। तो इस प्रोसेस से हमें क्या पता लगता है भाई, हमें एक्सपीरियंस मिलता है क्या नहीं करना है आगे जाके। ये हो गया बिजनेस की बातें। पढ़ाई लिखाई में ये सब चीज़ हम इतना अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, इतना एक्सपीरियंस अपने पास होता नहीं है, इतना डर होता है हमारे पास, बिकॉज हमारे बैकबोन इतना अच्छा होता नहीं इन जनरल इंडिया में। मेरे पास पैसे नहीं थे यार आगे पढ़ने के लिए, 10,000 भी पैसा नहीं था मेरे अकाउंट में, क्या बताऊँ आपको मैं। बाकी सब छोड़ो, ये बात करूँ 2012 की, जब मैं पेपर दिया घर वाले पापा ने फ़ोन किया भाई तेरे पास जो अकाउंट है वही पैसा है और पैसा नहीं अपने पास, घर आ जा अगर जॉब नहीं लगता है तो मैंने फिर पेपर जस्ट दिया उसी दिन फ़ोन आया, बाकी सब छोड़ो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। फिर मेरे को पता था ये होने वाला है, क्योंकि पैसा सच में घर में नहीं था। मेरे पापा खेती करते हैं, अभी भी खेती करते हैं, लेकिन नाटकबाजी नहीं करूँगा भाई, खेती करते हैं, किसान हैं भाई, पेट पाल रहे हैं ना भाई, ना भाई खेती जो करते हैं अच्छा पैसा होता है उसमें, अगर आपको पता है खेती करना है तो बहुत फ़ायदा है सरकार से। एक तो पैसा मिलता है 6,000 रुपये का कुछ आसपास, उसके बाद सब्सिडी मिलता है ना, उसके बाद आपका बहुत सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं, हर बार नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है, टैक्स नहीं लगता है कुछ भी। वैसे खेती किसान मतलब सारे ऐसे नहीं करते हैं, बट कुछ कुछ किसान हैं हमारे आसपास जिनके सालाना इनकम 30-40 लाख है, सारे नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, गांव में सिर्फ 2-4 ही लोग हैं ऐसे। हमारे इतना इनकम नहीं है भाई है ना, हमारे बस काम चलाओ इनकम है। तो समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई साहब खाली एफर्ट डालने से कुछ नहीं होता है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है। वो स्टेप मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, और खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी ना खुद शुरू करिए। अगर आप अपने कमी को किसी और पर डालना स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त, लाइफ में अच्छा करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। मैं आपको ये बड़े दिल से बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, कोई भी गलती हो गया आप रेस्पॉन्सिबल है, कोई और नहीं है। मार्क्स कम आ रहा है आप रेस्पॉन्सिबल हो, आपके टीचर जो चेक कर रहे हैं, आपके टीचर जो पढ़ाए हैं यूनिवर्सिटी, वो गलत नहीं है, बिकॉज सेम टाइम में बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, मतलब आप में
हो सकता है उनमें कमी है, बट वो आप ठीक नहीं कर सकते, आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। समझ रहे हैं बात? यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ माई डियर। दूसरों को ठीक करने मत जाओ, अपने आप को ठीक कर लो, बेहतर बना लो, फिर देखना सारी दुनिया में 95% चांस है कि आपको अच्छा ही लगेगा, 5% फिर भी लगेगा गड़बड़ है, बिकॉज वो ठीक नहीं होंगे कभी भी। आपके ठीक होने से भी ठीक नहीं होने वाले हैं। ये नहीं बोलने वाला वो जो एग्जैक्टली मैंने फील किया वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ओके, सो स्टेप की बात करेंगे तो पहले आपको बता दूं मेरे दोस्त, अगर चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस ब्रांच का, फील्ड का, किस में जाना है, तो भाई साहब क्या करना है आपको, हमारे 1-to-1 सेशन को जरूर एनरोल करना है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी इसका प्राइस इंक्रीज होगा अगस्त से, जितना हम प्लान कर रहे हैं। कोर्स जैसे लॉन्च करा प्राइस बढ़ जाएगा, 1-2 कोर्स में ऐड करेंगे, बिकॉज 2500 के कोर्स तो अभी फ्री दे रहे हैं। पाइथन मोस्ट प्रोबेबली हम ऐड करेंगे या फिर वीडियो एडिटिंग ऐड कर देंगे, एक कोर्स जरूर ऐड करेंगे, सोच रहे हैं अगस्त में, तो पैसा बढ़ेगा थोड़ा सा, तो आज ज्वाइन कर लो, वो तो अपडेट फ्री मिलेगा। और अभी 999 रुपीज़ का ऑफर प्राइस में 33% है, ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लास्ट में बताऊंगा उसके बाद डिटेल में। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, देखो यार, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती कभी, ये सारे बोलते हैं, बेटे पूरा सच नहीं है। खाली मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। गधा देखो कितना मेहनत करता है, कुछ हो रहा है उसका? मेहनत करना है, बट अपना दिमाग का यूज़ करना है। कहाँ पर? स्टेप 1 भाई साहब, मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, कि मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, मार्केट कहाँ जा रहा है और ये मार्केट से क्या फ़ायदा मिलता है। देखो बता रहा हूँ, इस बंदे ने टीचिंग तो किया, बट टीचिंग कहाँ करा भाई साहब? ये जाके पढ़ाया भाई कॉलेज में। कॉलेज में अगर कोई पढ़ाता है उसका सैलरी कुछ भी मिलता है, ज़िंदगी बर्बाद है मैं बोलूँगा तो गलत नहीं है, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, आपको समझा देता हूँ और एक बात, बिकॉज मेरी बातें हमेशा दोनों साइड होते हैं। कॉलेज में पढ़ाने का फ़ायदा उसी को मिलता है, या फिर बड़े किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का उसको फ़ायदा मिलता है जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है। खाली पढ़ा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। 40,000 सैलरी मिलता है यार, आपके लिए हॉस्टल है तो बहुत 40,000 तो बहुत अच्छा है भाई। अभी लग रहा है, जब शादी कर लेंगे, बच्चे हो जाएंगे, माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, दवाई खरीदना होगा, पता लगेगा फिर, है ना? दवाई का टिप्स देता हूँ, एक जन औषधि केंद्र आता है, उसमें आप दवाई ट्राई कर सकते हो। अगर आपके घर में किसी का दवाई चल रहा है, ट्राई करके देखो काम कर रहा है, बिकॉज उसका एफिकेसी लेवल अच्छा है। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, वो बहुत बढ़िया है। मेरे को पता नहीं था, मेरे पास ही खोला एक, तो मैंने पूछा भाई क्या है, तो बोला कि ये जन औषधि सरकार की तरफ से जेनेरिक मेडिसिन मिलता है ना? तो वहाँ पर गया मैं, वहाँ पर तो मैं, चल भाई इस मेडिसिन को दे, मैं देखता हूँ। कभी कभी अगर वो गैस का मेडिसिन होता है तो सारे कोई खाते हैं, मैं इन जनरल एलोपैथिक जितना खाता नहीं, मैं आयुर्वेदिक का खा लेता हूँ, त्रिफला चूर्ण खा लेता हूँ, कभी जरूरत पड़ता है तो, बारिश बुरिश बहुत दवा, कुछ उपरांग खा लिए बाहर, तो वैसे कम ही खाता हूँ उपरांग बाहर, तो वो मैं खा के देखा काम करता है, काम करता है, तो आप उसका ट्रिक ले सकते हो। तो मार्केट को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, कि मार्केट में क्या ऑब्जर्व करने है, आपको ध्यान सुनना। देखो यार, मैंने बीटेक किया था मैकेनिकल में, मैकेनिकल करा, खूब मेहनत करा भाई। फिर मैंने देखा कि किस फील्ड में जाऊं जिस फील्ड में मेरा नौकरी लग जाएगा, बड़े प्यार से अच्छा ग्रोथ पा सकता हूं। तो मैंने देखा भाई साहब टीचिंग में बहुत डिमांड है मैकेनिकल इंजीनियर का, तो टीचिंग में आपने अप्लाई किया, 2-3 जगह इंटरव्यू दिया, एक जगह छोड़ के सब जगह, मतलब 2-4 जगह इंटरव्यू दिया था मैंने, एक जगह नहीं हुआ था, 3 जगह मेरा हो गया था। तो एक यूनिवर्सिटी मुझे बोला 17,000 देंगे भैया, आ जाओ पढ़ाने के लिए। चला गया मैं हिमाचल पढ़ाने के लिए, हिमाचल घुमा भी मस्त, चंबा चुंबा घूम के आया सब जगह, सोलान, चंबा, शिमला, सब जगह घूम के मज़ा आया बहुत। तो टीचिंग में चला गया। अब टीचिंग में जाके क्या ऑब्जर्व करा मैंने देखा, ध्यान सुनिएगा, कि भाई जो 10 साल से इस फील्ड में है उनका कितना सैलरी है, 10 ईयर्स से जो है, मैंने देखा वो 70,000 कमा रहे। आपको लगेगा बहुत बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको फिर से देखना होगा आपके फैमिली कितने मेंबर्स के हैं, आपको कितना नीड है, आप कहाँ से। फिर मैं देखा मैं झारखंड से हूँ, हिमाचल में पढ़ा रहा हूँ, आने जाने इतना पैसा मेरा खर्चा हो जाएगा, शादी करूँगा, माँ बाप को लाना होगा, तो भाई ये 70,000 मेरे काम के नहीं है। फिर मैंने सोचना शुरू करा, व्हाट मार्केट में देखना शुरू करा, क्या और हो सकता है। फिर मैंने क्या करा, मैंने सब क्लोज आ गया दिल्ली के आसपास, राजस्थान हरियाणा आ गया, वहाँ पढ़ना शुरू करा मैंने, ठीक है जी। फिर पढ़ाते पढ़ते मैं देखा, मैंने वहाँ पर गया जहाँ पर मेरे को टाइम मिले, पर्सनल टाइम मिले, बिकॉज मुझे और पढ़ाई करना था। फिर मैंने ऑनलाइन काम, उस टाइम से ऑनलाइन काम मैं शुरू कॉलेज से कर रहा हूँ मैं, तो मैंने देखा ऑनलाइन का ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा है। मेरे कज़न बहुत सारे रहते हैं यूएस में, तो यूएस के मार्केट मैंने देखा कज़न वगैरह वेबसाइट बना रहे थे, तो मेरे को बहुत मतलब पहले से मैं वो देख लिया। फिर कॉलेज वगैरह से बात हुआ तो वेबसाइट वगैरह बनाने बोला उन्होंने, तू जो बनाया उसको और थोड़ा सा ग्रोथ करा। फिर मैं देखा यूट्यूब एक चीज़ है और एक ब्लॉग।
तो मैं दोनों पे काम करना शुरू करा थोड़ा थोड़ा, यूट्यूब पे कम, ब्लॉग पे ज़्यादा। तो मेरे पास 2020 तक मैक्सिमम क्लाइंट्स आउटसाइड इंडिया से था, डॉलर से पैसे आ रहे थे, इंडिया में बैठे अच्छा खासा पैसे कमा रहा था। अगर मेरा फेसबुक फीड में जाएंगे 2020-22 तक मैंने शेयर करता था, अब शेयर नहीं करता, बिकॉज अब शेयर करना मुझे लगता नहीं सही है ना, शेयर नहीं करना चाहिए अभी। तो पहले जोश था भाई, $2000 आया, $1500 आया, शेयर कर रहा है ना। एक लिमिट तक शेयर करने का मज़ा आता है, फिर अब शेयर करने का मज़ा इसलिए आता है बिकॉज जो बता दिया आपको, अब शेयर करने चीज़ है नहीं अभी, है ना। तो अभी एक्सपीरियंस शेयर करने का चीज़ है, पैसे कितना शेयर करना नहीं है अभी। बीटेक है, मैकेनिकल और ये सब करा मैंने। फिर देखा भाई साहब नौकरी छोड़ने का टाइम है, नौकरी छोड़ दिया। तो ये सब क्यों कर पाया? बिकॉज मार्केट को एनालिसिस करना जरूरी है, कहाँ पर डिमांड है। अगर ये बंदा स्कूल में पढ़ाता है, आप बोलेंगे सर स्कूल में पैसा मिलता नहीं है, गलत है आपका सोच। आपके जहाँ पर स्कूल है उधर पैसा नहीं मिलता है। इंडिया में बहुत सारी जगह पर स्कूल है जहाँ पर भाई साहब फिजिक्स के टीचर का सैलरी कम से कम 50-60 हज़ार है, जो +2 को पढ़ा सकते हैं। मैं पढ़ा चुका हूँ भाई, ऐसे मात्र 3-4 क्लास लेता था, 40-50 हज़ार सैलरी मेरा था। और अभी भी 2-3 साल पहले कॉल आया था दोबारा उनकी एक्सपर्ट फैकल्टी से, सर आओ दोबारा ज्वाइन कर, दे देंगे 80-90 दे देंगे। 3-4 साल पहले की बात है, लेकिन उनको बताया नहीं मैं क्या करता हूँ, क्या है, समझ रहे हो क्या? ठीक है। दिल्ली मतलब दिल्ली के आसपास आ गए, काम करना शुरू किया, फिर जॉब छोड़ दिया, फिर चला गया। मेरा बोलने का मतलब क्या है, मार्केट को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। और दूसरा मेरे को फायदा किससे मिला? एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, जो एक मार्केट को जान रही थी, है ना, एक्सपीरियंस्ड पर्सन से। मेरे दीदी भाई एमसी की थी और उन्होंने एमसी की थी 2007-8 में। तो मेरे से लगभग 4-5 साल उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यूएस में एक आईटी कंपनी में काम करती है, इंडिया में काम करके वो चले गई यूएस। तो वहाँ पर मेरे जो कज़न के, जो मेरे दीदी के हस्बैंड हैं, वो भाई साहब आईआईटी बॉम्बे के पास आउट हैं, पीएचडी किए हैं उधर से। तो यूएस में अभी वो एक कॉलेज में पहले पढ़ाते थे, फिर अभी एक कंपनी में नाम नहीं बताऊँगा, उधर अच्छे पोस्ट में है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है। तो उसके हिसाब से है, मतलब बड़ी कंपनी, नाम नहीं सुना आप, नाम सुनोगे कंपनी का मुझे पता है, बट ठीक है। एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आपको एडवाइस लेना है। एडवाइस में क्या है, पाथ पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, और ये आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरत पड़ेगा ही लोगों का, जरूरत पड़ गया तो आप जो खुद सोच रहे हो, क्या पता वो गलत, उससे बेटर कुछ और है। गलत पता लगा है, ठीक है, बट उससे मच बेटर कुछ और हो सकता है ना, जो आपको नहीं पता है। इसलिए एक्सपर्ट पर्सन की एडवाइस की जरूरत है। ये मेहनत अच्छा है, लेकिन मेहनत को सही जगह लगाना बहुत जरूरी है, तभी ये मेहनत रंग लाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका टारगेट क्या है दोस्त, बताओ मेरे को, आपका टारगेट क्या है, कितना पैसे कमाना चाहते हो, बताओ टारगेट क्या है, बताओ आपका टारगेट नीचे कमेंट करिए। मान लो आपका टारगेट है कि भैया मेरे को बीटेक, एक वीडियो बनाऊंगा, बीटेक के बाद मेरे को टारगेट है कि भाई मेरे को 10 लाख का, 5 लाख का पैकेज चाहिए, 10 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज चाहिए। तो अब क्या करना है आपको बता रहा हूँ, आप लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ कि भाई इतना पैकेज मेरे को कहाँ मिल सकता है, क्या क्या जॉब मेरे पास अवेलेबल है, ये चीज़ आपको लिस्ट बनाना है। यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट, राइट। ये लिस्ट बनाना है आपको, क्या क्या आपके पास जॉब अवेलेबल है, ठीक है। अब हो सकता है आपको जॉब पसंद हो सकता है आपको बिजनेस पसंद हो, जो भी पसंद है आप लिस्ट बनाइए और देखिए आपके फैमिली का स्टेटस क्या है, आपको भी क्या जरूरत है। बिकॉज मैं जब जॉब करने गया था तब मैं नेट से पैसे कमा रहा था, 20-30 हज़ार भी कमा रहा था एक महीना, ऐसा हो रहा था, लेकिन जॉब का नीड था, बिकॉज डरा हुआ था भाई जॉब नहीं करूंगा, ये चला गया तो क्या करूंगा। भाई हमारे फैमिली में ऐसा मिडिल क्लास फैमिली पे खेती करना पड़ेगा, फिर खेती करने का दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है पढ़ा लिखा हो गया, अब खेती कर सकते हैं, बिकॉज अब मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँ खेती करने के लिए, अभी उसी पे काम चल रहा है। अब इंस्टेंटली वो चीज़ नहीं होता है, 2-3 साल लगता है वो सब काम करने के लिए, उसमें मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, कहाँ बेचूंगा देखना पड़ता है, क्या उगाऊँ देखना पड़ता है, किसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा देखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो लाइफ में एक बार मौका मिल रहा है आपको, आप देखो मैक्सिमम आप किस में बेनिफिट पा सकते हो, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। और एंजॉय द प्रोसेस, आउटकम को फॉलो मत करो, प्रोसेस को एंजॉय करो। प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए जेब में कुछ होना चाहिए भाई, और इसलिए नौकरी करना जरूरी है, नौकरी करते करते ऐसा एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, जैसे मेरा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ओके, यू कैन गिव और 1 or 2 years टू प्रैक्टिस, टू अप्लाई डिफरेंट थिंग्स, वट एवर आइडिया और आइडियाज यू हैव इन योर माइंड। हु नोज वो आइडिया काम कर जाए, किसी को नहीं पता भाई क्या हो सकता है लाइफ में, नोबडी नोज, बट हाँ एक्सपीरियंस से काम आ सकता है। तो आप क्या अगर लिस्ट बनाइए और उसमें देखिए जाने के लिए रास्ता क्या है, वेज क्या है, आप फाइंड आउट करिए।
ये नेट पे मिल जाता है आजकल बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से मिलता है बहुत जगह पर। और वेज आपको पता लग गया और उसमें कुछ सीखना होगा, लर्निंग पे ध्यान दीजिए भाई। लर्निंग अच्छे से करना है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से करना है, बिकॉज टाइम एक इंपॉर्टेंट वेपन है। इसका यूज़ अगर सही से कर दिया आपने तो कमाल हो जाएगा। तो अगर इस तरह का स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो भाई आपका जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हो, बिकॉज आपके पास एक सबसे बड़ा वेपन होगा जो बीटेक फर्स्ट ईयर में, टाइम। बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत बड़ा वेपन है माय डियर। सिर्फ बच्चा बता रहे हैं, एक बच्चा है मैंने देखा बहुत हार्ड वर्क करता है। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको बोला इस बार मैंने ऑफर दिया कि भाई हम एक +2 का कोचिंग लॉन्च करने वाले हैं, मतलब +2 कोचिंग के बाद, मतलब इन जनरल +2 की पढ़ाई करते हैं लोग, JEE एडवांस का और नीट का या फिर मेंस का हमें कोचिंग का प्लान कर रहे हैं ऑनलाइन। तो 2-3 लोगों का बहुत अच्छा रैंक आया था। और खाली रैंक देखते नहीं, हम देखते हैं बंदे के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या वो एफर्ट देगा काम करने के लिए। और इस सारे लोगों का ना NIT में एडमिशन मिला है, हो चुका है एडमिशन, मतलब जोसा में हो चुका है उनका। तो हमने उसको ऑफर दिया कि भैया अगर आपको इंटरेस्ट है आ जाना, हमारे पास काम है, कंटेंट क्रिएटर काम अपने पास है, आ जाना, कुछ पैसे कमाओगे आप, एक्सपीरियंस होगा, आपको हेल्प करेंगे हम। तो मतलब क्या समझ पा रहे हैं आप कि भैया आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा तभी बात बनेगा। यू नीड टू सी द मार्केट, समझ रहे हो, मार्केट को ऑब्जर्व करना है। और कोई गलती आप कर चुके हैं या कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है और गलती को सुधारने की कोशिश करना है। और गलती सबको पता है, मेरा गलती था, बस मानते नहीं है। मेरे से बहुत से गलती होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उस गलती को सुधारने का। क्या सिंपल एक स्ट्रेटजी अप्लाई करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक देखता हूँ मैंने कहाँ टाइम पास किया है, कहाँ मैंने गलती किया है। सोने के टाइम देखता हूँ मैं, ठीक है भाई सोने से थोड़ा देर पहले, ऐसा नहीं भाई सोने टेंशन आ रहा, नहीं यहाँ गलती कैजुअली लेना नहीं, इसको ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं है। गलती चलो नेक्स्ट डे ट्राई करूँगा गलती रिपीट नहीं करने का, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। प्रोडक्टिव मतलब क्या है, आप मान लो 5 घंटा पढ़े, ठीक है, आप देखो 5 घंटे में कितना एफिशिएंटली आपने पढ़ाई किया। मतलब 5 घंटे में आधा घंटा तो या फिर 2 घंटे तो क्या आपने रील्स देखने में बिता दिए, या फिर एक टॉपिक देखने यूट्यूब पर गए और पता लगा आप 2 घंटा वहाँ पर फालतू चीज़ देखने बिता दी। ऐसा नहीं करना है आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माय डियर? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? सो दैट इज अबाउट इट। तो भाई साहब क्या करना है, यहाँ से क्या पता लग गया कि खाली मेहनत से कुछ खास मिलने वाला नहीं है। आपके पास प्रॉपर रास्ता, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए मेरे से बात कर सकते हैं, किसी और से बात कर सकते हैं जिसके पास सही में बोथ साइड्स नॉलेज है, प्रोज एंड कॉन्स। हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो आपको देखना है कौन सा चीज़ आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिवली अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे चलना है। तो भाई साहब क्या है, अगर आपको जानना है इसके बारे में कि भाई 1-to-1 सन क्या है, उसमें क्या मैं सिखाता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं, ये चीज़ आपको बताता हूँ मैं। सो मैं आपको पहले अपने बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। बेसिक इंपॉर्टेंट है भाई। मैं 12 साल पहले बीटेक किया था, 5 साल डिफरेंट जगह पढ़ाया, कोचिंग में, कॉलेज में, फिर ऑनलाइन पढ़ाया 2-3 साल डिफरेंट कोचिंग में, फिर मैं इस फील्ड में आया हूँ। और मेरे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स हैं सरकारी, बहुत सारे बच्चे इंजीनियर्स, तो क्या बताऊँ यार, कोई लिमिट नहीं है। और बहुत सारे बच्चे मतलब मेरे नोन के जो हमारे काम कर रहे हैं, ये सब बड़े बड़े पोस्ट में जा चुके हैं, IAS में भी जा चुके हैं। IES बता रहा हूँ, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है। अच्छा गेट तो क्या बताऊँ मैं, तो ये सब एक्सपीरियंस के बाद ये बातें आपको बता रहा हूँ। सो इट मैटर्स माय डियर। खाली पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है। पढ़ाई में मेरा कॉलेज कोई IIT नहीं था, बट हमारे कोर्सेज में IITians बहुत आते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मैटर करता है बहुत टाइम, कहाँ से पढ़े वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है इस केस में। तो अगर हम आप Tier 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप अपने फील्ड का खिलाड़ी बन जाओ। खिलाड़ी कैसे बनोगे, मच के टाइम लगेगा, फ्यू ईयर्स, बट जब आप आ जाएंगे तो लोग जब देखेंगे आपको, लोग जब सुनेंगे आपको, लोग जब आपके सर्विसेज लेंगे, बोलेगा दिस इज डिफरेंट माय डियर, अलग टेस्ट लगेगा उसको। एग्जैक्टली वही मैं इन वीडियोज़ के देना कोशिश करता हूँ कि आपको इन डेप्थ इन डिटेल वीडियो देता हूँ जो नोबडी इज शेयरिंग राइट नाउ ऑन यूट्यूब। आई नो अबाउट इट, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ये काउंसलिंग है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इधर क्लिक करना जाना। 33% ऑफ पे चल रहा है। ये आपको 10 कोर्सेज मिलता है अभी फ्री में। जैसे कोर्सेज ऐड कर देंगे यहाँ पर बढ़ाना शुरू करेंगे, प्राइस थोड़ा बढ़ेगा काउंसलिंग का, ठीक है, बिकॉज वो सेपरेटली भी कोर्स लोग लेते हैं इसलिए। अच्छा ये देखिए यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, ये 3 कोर्सेज पर ध्यान देना। कोई ब्रांच में जा रहे हो, पढ़ाई करने वाले हो, ये भी पढ़ाई करने वाले हो। इसमें क्या है, प्रोजेक्ट्स है, असाइनमेंट्स है, क्विज है। एक में क्विज है C और C++ में, और ये C++ में क्या है, गेम डेवलप करना हमने सिखाया हुआ है। एक प्रोजेक्ट है जिसमें गेम डेवलप करा के बताया हुआ है कैसे उस गेम को डेवलप करते हैं।
सो दैट इज़ वाई दीज कोर्सेज आर डिफरेंट देन अदर्स ऑन यूट्यूब और एनीवेयर एल्स। और ये जो पढ़ाई है, मैंने नहीं पढ़ाया भाई, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, आई नो बट आई एम नॉट एक्सपर्ट, दैट इज आई हैवन टॉट दीज 2 कोर्सेज, राइट। वो ऑलरेडी IT में काम कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट इंग्लिश वाला बात करते हैं। इंग्लिश वाला जो कोर्स है ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है और मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा है, बहुत सारे बच्चों के लिए रहा है। इस कोर्स के गो थ्रू जाने के बाद बहुत सारे बच्चों को 10% बढ़ जाता है। इमेजिन आपका 75 आ रहा था, 85 आने लग जाता है, तो कैसा होगा? कोर्स देखने से इतना इफेक्टिवली नहीं आएगा, कोर्स देख के इम्प्लीमेंट करने से आपको आउटकम पता लगेगा। कैसे इंग्लिश बोलना है, बहुत सारे बच्चों का एक अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए। वंस यू विल गो थ्रू द कोर्स इन द स्पीकिंग सेक्शन माय डियर, यू विल गेट ट्रेमेंडस option, tremendous opportunity, tremendous exact steps what I have followed to speak English my dear. You will get such thing in this course. थर्ड, कैसे कॉलेज की पढ़ाई करनी है। ये सब कॉलेज की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है जानना, अदरवाइज आप मज़े ले नहीं पाओगे कॉलेज के। कॉलेज से खूब मज़े ले सकते हो इफ़ यू नो हाउ टू स्टडी इन कॉलेज। दैट एग्जैक्टली आई हैव लर्न वेरी अर्ली एंड दैट इज़ वाई टॉप 6 times in my college from third semester to 8th semester consecutively। ठीक है जी, ये था कहानी। तो भाई इसका सेपरेटली कोई लेना चाहिए, ले सकता है, एनरोल कर सकता है। 499 रुपीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और काउंसलिंग के साथ ये सारे फ्री मिलता है आपको। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।